सतयुग आने वाला है, दो युगों का पावन संगम अब तो होने वाला है। शिवरात्रि का पर्व ये मंगल पुरुषोत्तम युग कहलाए, उमंग भरे उल्लास भरे ये गीत खुशी के गाए। शिव की जयंती आज मनाने सब मिलकर आए, शिव की जयंती आज मनाने सब मिलकर आए। उमंग भरे उल्लास भरे ये गीत खुशी के गाए, शिव की जयंती। अरे ये 29 अगस्त का रात्रि क्लास है। फिर भी उसमें याद तो करने ही पड़ते हैं बाप को। पहले ही बाप याद करते हैं, पहले ईश्वर जयंती, फिर उसकी जयंतियाँ आए। जैसे उसने दिखाया अपने कार्य में ईश्वर जयंती एक जयंती उनका ही गायन, बाकी क्या जयंती ये सिर्फ बच्चों को समझाए कि ये हॉलीडेज करते हैं, देखता हूँ ईओ नंबर वाले, बाकी ईओ बच्चों को तो सभी भी याद आएंगे, तो करके क्या करें, है न है शिव बाबा की। अगर ये भी सिर्फ बोल गिरे तो बाबा समझे कैसा, फिर भी तो विचार सागर वचन तो किया है। और फिर बोले भी तो बाबा आप तो कहते हैं, दूसरे का फिर विचारी क्यों करे कि इसके पीछे कौन कौन है। पूज्य एक ही है, उनको बनाने वाला पूज्य तो एक ही है ना भाई, तो अगर उनकी भी याद दूसरे दे दी और आप तो एक को ही जानते हैं, क्योंकि ये जो हॉलीडे है ये जन्म बस वही बस है, बाद इसका जन्म तो एक ही याद भी रहता है। और आत्मा को तो अभी अपन कुआरे को आत्म होती है तो फिर बाप से अच्छी लगन लगती है, जैसे और किसी की लगन लगती है ना, हर एक मनुष्य की कोई न कोई से लगन जरूर लगती है, तो होनी चाहिए एक की लगन, इसलिए तो बाकी जो है उनको आप भूल जाते हैं। पहले किसके भी त्योहार मनाते आते हैं और वो त्योहार सभी फीके हैं, सवाई एक जो आपको बैठ करके और ईश्वर का मार्ग को बनाते हैं और बैठते कर समझते हैं अभी कि ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, जो बाप को भी आता है उसका भी एक पार्ट है, तो ये वर्षा देने के लिए जो भी ऊंचे तो जब हम तो गाती है और ऊंचे से ऊंचा वर्षा भी वही देते हैं, सबसे ऊंचा वही है। अगर इनका नाम ले लें, इनकी जीवन बर्थडे मनाते हैं तो भी इनका बर्थडे निमित्त जो बाप करते हैं, तो अगर वो एक का ही नाम ले देंगे तो भी सक्सेसफुल है, क्योंकि सभी बच्चों का जब एक से है तो फिर दूसरा न कोई आत्मा को और मिलता है, डायरेक्शंस मिलता है, श्रीमत मिलती है। तो अभी पवित्र बन जाओ माँ के कभी याद करके, तो फिर कभी ऊंचे से ऊंचा मनुष्य बन जाएंगे, ऊंचे से ऊंचा भगवान, फिर ऊंचे से ऊंचा मनुष्य है तो मनुष्य है, फिर दैवी बुद्धि है, दैवी गुण है, इसलिए इनको देवता कहा जाता है। गुण है इसमें इसलिए देवता कहता है, तो ये सभी मनुष्य सृष्टि है, सारी सृष्टि है मनुष्य सृष्टि है, और कोई है नहीं, ये धर्म है सिर्फ दैवी गुण धारण कर लिया मनुष्य तो उनको देवता कहा जाता है, और दैवी गुण नहीं तो फिर असुर कहा जाते हैं।
ये अभी समझ में आते हैं कि बरोबर अंदाजी गुण है तो सुख भी है हर प्रकार का। ड्रामा के प्लेनर अभी जितना हम सुबह में से योग रखेंगे इतना हम सुखी बनेंगे, बहुत भी बनेंगे। इसमें है एक ही बात ये कि अपने को आत्मा घड़ी घड़ी समझना। कल्याण बच्चों का है इसमें, ये भूलते हैं। ये भूलने के बाद अनेक तूफान आते हैं बच्चों को। बाप बच्चों को कहेंगे नहीं, क्योंकि बच्चों की इस पाए के साथ चक्री है। बच्चे मेरे बने हैं तो मेरे बनने नहीं देते। ये इसके ऊपर बाबा ने कहा मैंने नाटक दी है कि माया ऐसे करती है और ईश्वर ऐसे करते हैं। तो वास्तव में अभी तुम बच्चों को जैसे कोई ड्रामा का एक्ट्रेस हो गए, वो अपने सारे ड्रामा का मालूम भी हो, ड्यूरेशन का भी मालूम हो और ड्रामा के मुख्य का भी मालूम हो, तो सिर्फ तुम बच्चों को ये ड्रामा के आदमी बन दिया प्रिंसिपल जो एक्ट्रेस है या पाठधारी है ऐसे कहेंगे एक्ट्रेस को या पाठ, तो तुम्हारे बुद्धि में आना चाहिए आपका अच्छा हुआ है। और इसको सुबह कहने से वो खुशी होती है, क्योंकि नाटक में तुम्हारे जैसा एक्ट्रेस हो तो नहीं है नहीं। तो ये समझते हो नहीं, जैसे वो ड्रामा जाके देखेंगे तो मुख्य मुख्य एक्ट्रेस है जिनका नाम दिखाई देते हैं, कितना पैसा है उन लोगों के पास, जो गायन अच्छा गाती है फलान करते हैं। तो तुम तो अभी समझते हो ना, अभी तुम कोई दूसरी दुनिया के मनुष्यों के पास तुम अभी देख के ड्रामा के बच्चे अपन को समझते हो, उनमें तो समझते हो वो गाँव में अच्छे अच्छे एक्ट्रेस बहुत अच्छा जिनका नाम दिया है बहुत गायन, और तुम्हें से बेहद के ड्रामा की हो, इसलिए तुमको अच्छी तरह से मालूम है कि अच्छे अच्छे एक्टर्स कौन है और अभी कैसे बन रहे हैं। तुमको शायद बन रहे हो इसे कराने में बाद तुमको शायद करके मुझे बदल लेने के लिए, ये तो ठीक है ड्रामा के प्रेरणा जिनका जो बदल पहले भी हुआ होगा वही होगा, वैसे ही पुरुषार्थ करेंगे भी जरूर पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ बिना कभी तो कोई मनुष्य रह नहीं सकते। अगर कोई कहे कि ड्रामा पुरुषार्थ करेगा नहीं, बाप कहते हैं और सब कोई कहते हैं पुरुषार्थ बिना कोई प्राप्त मिलती ही नहीं है। पानी के लिए भी उठना पड़ेगा, किसको कहना पड़ेगा, ये भी तो पुरुषार्थ, किसको कहना पानी ले पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ बिना कुछ होता ही नहीं है। और ये तो बच्चों ने जान दिया ड्रामा को अच्छी तरह से। बुद्धि में भी जैसे नाटक के एक्टर्स होते हैं, छोटे उनके बुद्धि में होती है कि कौन कौन हमारा अच्छे अच्छे एक्टर्स है जिनका नाम है वाला। और तुम भी बच्चे अभी समझ गए कि बहन के ड्रामा में कौन है अच्छे अच्छे एक्टर्स। जो एक्टर्स बन रही है, जो पास हो गए हैं अच्छे अच्छे एक्टर्स, जो फिर कम हो गए हैं, कोई जैसे हो गए हैं, वो फिर पाठ अपना बजाय करके फिर हीरे जैसा बनेगा। तो उनका पाठ सबसे बड़ा हुआ ना, जो कोड़ी जैसे बन करके फिर हीरे जैसा बने, उसको कह देंगे भाई हिंदी का पाठ है। जितना उचित ऊंचा भी जाते हैं तो इतना नीचे भी जाता है। तो बच्चों का बुद्धि में जैसे कि ये सारा बेहद का ड्रामा ये मालूम भी है, और फिर ये भी जानते हो कि ये पुराना नाटक हो गया है, अभी आपको फिर जा करके फिर स्वर्ग से ऐसा जुड़ से करके बात करना बनाना है। जो ड्रामा में तुम है विचार करते हो कैसे बजाएगा भविष्य में, ये अपना सनातन देवी देवता धर्म को यहाँ राजधानी कैसे चलाएंगे, फिर वो सब जाते हैं कहा जैसे गलत गलत चलाते हैं ऐसे चलाएंगे। जैसे कल जैसे ये दुगो ये राजधानी चल रही है नहीं, फिर तो समझो नहीं कलप है, ये सभी राजधानियां फिर चलेगी तो भाई ये भी राजधानी चलेगी। आगे राजाओं की चीज चलती है, ये पूरे बाहर वाले राज्य आए उनके भी तो चले राजधानियां उनकी, तो ये बच्चे समझते हैं फिर से ये नाटक फिर से युद्ध करेंगे। तो वो बहुत जैसे तुम नाटक में जानते हो तो ये समझते हो कब जाएगा तो वही नाटक है, फिर वही एक्सरसाइज होगा, ये होगा तो याद है
करके आते हो तो होता है हर जगह झट याद आ जाएगा। ये अभी बैठ का तो बाप को समझा तो मुझे ये भी झट आ जाना चाहिए। यदि बाप को याद करके बाप से वैसा निकल के फिर हम अपना उच्चपद पाए करके 5 बजे है तो 5 से तो कोई छुट्टी नहीं सकते हैं, ये भी समझाना देते हैं। नहीं अपन जो कहते हैं ये बड़े चार तो ऐसे नहीं समझाना चाहिए। मोक्ष देने वाला लिबेट रहने वाला तो कचरी रहने वाला इस समय में सभी दुखी है और सत्य रोए फिर शांति भी है सुख भी है, ये समझाना बहुत से है। वो कल तो वो कोई भी बात का गीता भी पढ़ते होंगे बहुत ही, पापा खुद भी ये गीता पढ़ता था तो कुछ भी उनसे नहीं समझ सकते। अभी बाप समझाते समझ में आते तो हमें बाप बताने का याद करो नहीं। ओम शांति। मैं तुलसीराम। जिन आत्माओं ने ये वीडियो अब तक देखी है उन सभी को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। गीत भी आप सुन रहे हैं, स्क्रीन पर आप शिव ज्योतिर्लिंग भी देख रहे हैं और 15 फरवरी 2026 को शिवरात्रि शिव जयंती आ रही है। खास भारत में जब परमपिता परमात्मा शिव निराकार अपना धाम छोड़कर हम आत्माओं के लिए अर्थात हम पतित तमो प्रधान शुद्र आत्माओं के लिए दुखों से लिबरेट करने के लिए धरती पर अवतरित होते हैं। अज्ञान की घोर अंधियारी रात में और पतित दुनिया में तभी पूरे 84 जन्म लेने वाले राजकुमार श्री कृष्ण से अंतिम जन्म में ब्रह्मा बनने वाले, जिसको शिव के मंदिर में नंदीगण कहते हैं। है तो गण, नंदी भी नहीं है लेकिन है ज्ञान नंदीगण, मतलब इसमें पूरा ईश्वर ने ज्ञान भरा हुआ है और वो भरते हैं कल्याणकारी संगम युग पर। अभी मतलब सालों के हिसाब से 1936 से 2036 तक। और वही ज्ञान हमारे लिए भी है जो हम ब्रह्मा मुख द्वारा सुनते आए हैं, सुनते रहेंगे विनाश होने तक और अपनी प्रारब्ध प्राप्त करने तक, अर्थात अगले कुछ सालों तक। तो आइए सबको आने वाली महाशिवरात्रि शिव जयंती, अपनी भी जयंती अर्थात अपनी मतलब दिव्य जन्म लेने वाले आत्माओं की जयंती भी साथ साथ सबको बधाई हो, मुबारक हो, धन्यवाद भी हो। गीत का तो मजा लीजिए। ओम शांति, ओम शांति। शिव ब्रह्मतान में अमृत बेले आते हैं, सब रूहों को राजयोग की रूहानी शिक्षा देते हैं। पुरुषार्थ बिन कुछ ना होवे, फिर क्यों समय गवाए, उमंग भरे उल्लास भरे गीत खुशी के गाए। शिव की जयंती
खुशी